ये क्या हो रहा है? मैं तो सोने ही वाला था। इंसानों की ट्रायल? अगर मेरा टाइम खराब किया तो नतीजा बुरा होगा। क्लास बीस्टमैन वॉरियर, लेवल 20, एकेडमी सुपरवाइजर। मैं पूरी क्वालिफिकेशन रखता हूँ, तो ट्रायल शुरू करो। और हाँ, मैं स्किल वॉल्ट से एक स्किल भी चुनना चाहता हूँ। स्किल वॉल्ट हर कॉम्बैट एकेडमी में एक जगह होती है जहाँ स्किल स्क्रोल रखे जाते हैं। ट्रायल पास करने वालों को वहीं से एक स्किल चुनने का हक मिलता है। वहाँ कौन सी स्क्रोल है, कितनी है, ये हर एकेडमी में अलग होता है, लेकिन किसी भी रेस के लिए नियम एक जैसा रहता है। तुम बड़ी बातें करते हो। सिर्फ लेवल 6 हो जाना ट्रायल पास करने की गारंटी नहीं देता। क्या? लेवल 4 से 6? बस एक दिन में? ये कैसे हो गया? ओए, अब भाग मत जाना। अगर मैं ट्रायल पास कर गया तो तुम सकूरा से माफी मांगोगे। बीस्टमैन वॉरियर होने के नाते तुम अपनी बात से पीछे तो नहीं हटोगे ना? ठ- ठीक है, पर इतनी कॉन्फिडेंस आती कहाँ से है तुम्हें? दिलचस्प। पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा करेंगे। ये सोचना भी मजाक है कि एक इंसान बीस्टमैन वाली ट्रायल पास कर सकता है। अगर तुम लेवल 6 तक पहुंच ही गए हो तो चलो ट्रायल अभी शुरू करते हैं। हम बीस्टमैन ताकत की रेस है, इसलिए ताकत ही ट्रायल की सबसे बड़ी शर्त है। कॉम्बैट एकेडमी प्रीस्ट कमांडर। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें हमारी बीस्टमैन कम्बैट एकेडमी के स्किल वॉल्ट का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा। ट्रायल बहुत आसान है। प्लेटफॉर्म पर जो पत्थर का स्लैब रखा है उसे देखो। अगर तुम उसे एक ही पंच में फाड़ दोगे तो ट्रायल पास। फोड़ना? बस इतना सा? कमांडर इंसान की ताकत जांचने के लिए आउटर स्टोन का टेस्ट करने वाला है। एक लेवल 10 का योद्धा भी इसे फोड़ने में मुश्किल महसूस करेगा। आमतौर पर तो हम साधारण पत्थर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चलो जितना कॉन्फिडेंस है उतना मजे ले लो। आउटर स्टोन आसमान से गिरा हुआ पत्थर। बीस्टमैन लोग इसे ताकत मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले इसे बुरा शकुन माना जाता था, लेकिन जब इसकी संख्या बढ़ी तो इसके अंदर का सख्त धातु काफी कीमती हो गया। कहा जाता है कि दूर के आत्माएं इससे हथियार बनाती हैं। बीस्टमैन के लिए तो ये आसान है, बस एक ही बार में इसे तोड़ना होता है। आओ मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। आसान है ना? लेवल 10 से कम वाला तो इसे खरोंच भी नहीं सकता। साधारण पत्थर हो तो ठीक है, लेकिन अगर सामने इंसान हो जिसे वो पसंद भी नहीं करते तो फिर बात ही अलग है। ध्यान से देखो, ऐसे करते हैं। मैं जो लेवल 20 हूँ, मुझे भी पूरा जोर लगाना पड़ता है। देख लिया? आसान है। अब देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। चलो कोशिश करता हूँ। मास्टर, पूरी ताकत लगा देना। बस निशान छोड़ना ही काफी होगा। मेरी अल्टीमेट फिजिक की वजह से मैं अपने लेवल से ज्यादा ताकत दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे मैं अपनी शक्ति को ठीक से कंट्रोल करके मुक्के में और ज्यादा ताकत भर दूंगा। अल्टीमेट फिजिक ताकत का 50% दाई बाजू में केंद्रित कर देता है, जिससे बहुत जबरदस्त ताकत मिलती है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, हम बीस्टमैन के लिए ये आसान है, लेकिन एक कमजोर इंसान तो इसे छू भर भी नहीं सकता। खरोंच लगाना तो दूर की बात है। अरे, क्या मैंने ज्यादा जोर लगा दिया? ये तो सच में बड़ा आसान था। मुझे लगा था कुछ मुश्किल होगा। जैसा उम्मीद थी। अब तुम स्किल वॉल्ट एक्सेस कर सकते हो। कमांडर, आपने देखा? ये आखिर हुआ क्या? उसने एक ही वार में पत्थर तोड़ दिया। ये नामुमकिन है। तो क्या इसका मतलब वो पास हो गया? नहीं, तुम फेल हो गए। मैं देख ही नहीं रहा था जब तुमने ये किया। सच में, ये दरार तो मेरी डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान आई थी, इसलिए पत्थर टूटना गिना नहीं जाएगा। यानी तुमने मेरी ताकत उधार ली, इसलिए तुम फेल हो गए? क्या? तो अब ट्रायल का क्या होगा? हम इसे दोबारा करेंगे। अब है आयन बार बेंडिंग टेस्ट। आयन बार बेंडिंग टेस्ट ताकत मापने वाला टेस्ट होता है, जिसमें प्रतिभागी को बेहद सख्त लोहे की छड़ को अपनी ताकत से मोड़ना होता है। ऐसे। ये असली स्टील है, और एक बीस्टमैन योद्धा के लिए भी इसे मोड़ने में जबरदस्त ताकत चाहिए। अल्टीमेट फिजिक 50% ताकत दोनों हाथों में केंद्रित कर दी गई है। अब कैसा है? नहीं, तुम फेल हो गए। ये वाली लोहे की छड़ टेस्ट के लिए नहीं है। कोई चारा नहीं। अब हम सबसे पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे, आर्म रेसलिंग। अगर तुम हमारे सबसे ताकतवर योद्धा के खिलाफ 10 सेकंड टिक गए तो तुम पास। इस बार पहले जैसा नहीं होगा। मैं भी इसे नहीं हरा सकता। लो शुरू करो। अरे, ये 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया। देखो, मैंने तीनों ट्रायल पूरे कर लिए हैं। अब तो मैं पास हूँ, सही? हाँ, बिल्कुल, तुम पास हो। क्या खतरनाक इंसान है। अब जैसा वादा किया था, तुम सकूरा से माफी मांगो। ठीक है, ठीक है। एक बीस्टमैन योद्धा अपना वादा निभाता है। माफ करना, पिछली बार जो भी कहा था उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ।
मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा ये तरह का व्यवहार तो बिल्कुल सामान्य है। कृपया चिंता मत करो सकुरा, तुम्हें झिझकने की जरूरत नहीं है। उसका माफी मांगना बिल्कुल सही है। तुम बस गर्व से उसकी माफी स्वीकार करो। हाँ मास्टर, मैं आपकी माफी स्वीकार करती हूँ। स्किल वॉल्ट एंट्रेंस। तुम हर बार अंदर जाकर सिर्फ एक स्किल स्क्रोल ही ले सकते हो। सिर्फ एक? ये तो बकवास है। क्या तुमने सोचा था जो चाहे वो उठा लोगे? कॉम्बैट एकेडमी के सख्त नियम होते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट होते हैं एक स्क्रोल चुनने के लिए। अगर उस समय में तुम उसकी सील तोड़ देते हो तो वो स्क्रोल तुम्हारा हो जाता है। अगर समय खत्म हो गया तो तुम्हें रूल्स के द्वारा जबरदस्ती बाहर फेंक दिया जाएगा और फिर कुछ समय तक तुम फिर से प्रवेश नहीं कर पाओगे। समय सीमा, सील और बाहर फेंक दिया जाने वाली बात, ये क्या है? मानव, कॉम्बैट एकेडमी इस क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वॉल्ट की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली जादूगरों और मेजेस को बुलाकर जादुई सीलें और बैरियर्स लगाए गए हैं। ये मेरी उम्मीद से ज्यादा जटिल लगता है। बिल्कुल, मैंने सुना है कि ऊंचे लेवल की एकेडमी में ये नियम और भी कड़े हैं। अगर समझ गए हो तो अंदर जाओ और चोरी करने का सोचो भी मत। बैरियर तुम्हें तुरंत बाहर फेंक देगा। तुम्हारे पास 3 मिनट है, स्क्रोल चुनो और बाहर निकलो। 3 मिनट का काउंटडाउन शुरू। वाह, अब समझ आया कि इस जगह की रक्षा के लिए जादू क्यों चाहिए। इतनी सारी स्किल स्क्रोल्स देखकर तो किसी को भी चोरी करने का मन कर सकता है। अपना गियर उतारते हुए सिर्फ शर्ट में रहना ज्यादा आरामदायक है। ये मेरा पहली बार स्किल वॉल्स में आना है और हर स्क्रोल सील किया हुआ है, इसलिए अंदर क्या है दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं सील को ताकत से तोड़ सकता हूँ। मैं एब्सोल्यूट डुप्लीकेशन का उपयोग करने की सोच रहा था, लेकिन एक अच्छी स्किल चुनना मुश्किल है और इसे इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब भी लगता है। मुझे नहीं लगता कि सकुरा इसे कर पाएगी। खैर, अब शुरू करते हैं। बस ताकत लगानी है ना? मुझे उन तीनों से निपटने के लिए एक स्किल चाहिए। सफलता। स्किल की जानकारी दिखाई दे रही है। शील्ड स्लैम। ढाल से दुश्मन पर जोरदार हमला करो जिससे फिजिकल डैमेज होता है और दुश्मन बेहोश भी हो सकता है। ये स्किल डिफेंस टाइप वॉरियर्स या उनके एडवांस क्लासेस के लिए उपयुक्त है। शील्ड स्लैम? मैं तो शील्ड इस्तेमाल ही नहीं करता। मास्टर, मुझे ये स्किल नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। गेल स्टेप। दुश्मन के हमलों से बचने के लिए तेजी से निर्दिष्ट जगह पर मूव करो और अपनी अटैक स्पीड बढ़ाओ। ये स्पीड टाइप आर्चर या आर्चर क्लास के लिए उपयुक्त है। आर्चर? वो तो मेरी स्टाइल ही नहीं है। वॉर क्राई। ये एक कॉमन सपोर्ट स्किल है वॉरियर्स के लिए। पास। आगे देखो, बचा हुआ समय 2 मिनट। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, ये तो खराब हो गया। मल्टी शॉट मुझे बिल्कुल मैच नहीं करता। मास्टर, काउंटर अटैक स्किल कैसी रहेगी? काउंटर अटैक। कुछ समय के लिए दुश्मन के फिजिकल अटैक्स का जवाब दो और स्टेटस इफेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है। वॉरियर या काउंटर टाइप क्लास के लिए बढ़िया। काउंटर अटैक, हाँ ये काम आ सकता है। ठीक है, इसे कैंडिडेट में रख लेते हैं। फ्रेंजीड स्वेप? नहीं, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है। अगला, अल्यूर। ये तो बिल्कुल नहीं। साकुरा, क्या तुम सच में? उफ, टाइम बहुत कम है। राउज। ये तो काफी संदिग्ध नाम लगता है। और स्लेंडर बॉडी? ये कैसी स्किल है भाई? मास्टर, इनमें से कोई भी आपके लिए सही नहीं लग रही। बचा हुआ समय 1 मिनट। सिर्फ 1 मिनट? ये गलत दिशा में जा रहा है। शायद अगर मैं स्क्रोल्स की सील तोड़ दूं तो अंदर की असली स्किल्स देख सकता हूं। अब ब्रूट फोर्स ही करना पड़ेगा। साकुरा, तुम्हारे बैग में स्टैमिना और एनर्जी पोशंस है ना? बाद में जरूरत पड़ेगी। तुम पीछे हटकर किसी मजबूत चीज के पीछे खड़ी हो जाओ। जी मास्टर। ठीक है, ये क्या हो रहा है? अब मैं सारी सील्स एक साथ तोड़ने वाला हूं। मास्टर की ये इंटेंसिटी, मैं भी डर गई हूं। नोटिफिकेशन। लेवल और कंडीशंस पर्याप्त ना होने की वजह से आप दिव्य किंग का हथौड़ा पूरी शक्ति से इस्तेमाल नहीं कर सकते। फोर्स रिलीज करने पर भारी मात्रा में एनर्जी खर्च होगी। रिलीज समय 1 सेकेंड। मेरे लिए 1 सेकेंड काफी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। सपोर्ट करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने।